नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी कुंडली में 3 बड़े बड़े अनर्थ होने वाली है। इसे सुनकर पूरे परिवार को होश उड़ जाएगा। भयंकर मुसीबत में पड़ने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ ने आपकी कुंडली में एक एक करके खतरे को दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके पर बड़े बड़े कालजान की रक्षा करने वाली है। आपके घर पर 3 देवी देवता बीच आंगन में खड़ा है। आपके साथ एक भी आंखों के सामने परेशानी 3 देवता मिलकर नहीं होने देगा, बल्कि इन 3 देवी देवताओं का बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके घर पर एक भी समस्या और दुर्भाग्य नजदीक आने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता हमेशा के लिए आपके जीवन में सबसे बड़ा दर्द 24 घंटे के अंदर निकलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में एक भी शनि ग्रह नहीं आने देगा। परंतु आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे घर में 25 साल से 3 देवी देवता मिलकर 3 शैतानों को बड़ी कष्ट देने वाली है, आपके घर में शैतान भी नजर नहीं लगाएगी। इसलिए देवी देवताओं का आपके ऊपर हमेशा के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ धीरे धीरे समाप्त करने वाली है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में 3 देवी देवता एक बड़ी चीज देने वाली है। इस चीज को किसी अनजाने व्यक्ति को नहीं बताना है। इस चीज को छुपाकर ही लगना पड़ेगा, बल्कि भगवान भोलेनाथ का एक जंतर है। इस जंतर को अपने घर में कहीं एक जगह रखें। इसे रखने से आपके साथ कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको 1 सप्ताह से तंग कर रहे हैं, तो इस जंत्र में आपके घर को पूरी तरह से रक्षा करने वाली है और आपकी कुंडली में एक भी दुर्भाग्य आपके पास नहीं होने देगा। जी हां दोस्तों, इसलिए इस जंत्र को बड़ी शक्ति है और आपके घर पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी मेहनत का कभी नहीं सफलता मिलती है। घर पर एक दिन बड़े मुसीबत आ जाते हैं। इस मुसीबत में घर की पूरी मेहनत का पैसा लगा देते हैं, लेकिन घर में कभी नहीं मुसीबत को दूर कर पाते हैं और भी तेजी से समय आ जाते हैं। परिवार को भी एक बड़े बीमारी हो जाते हैं और भी सर पर परेशानी बढ़ जाती है। आपके घर में पगला की तरह भटकने लगते हैं, रोते रहते हैं, हे भगवान कौन सा समय दे दिए हो। घर पर कभी नहीं शांति मिलती है। आपके घर पर 14 साल से 3 औरत पीछे में पड़ी है। इस औरत ने आपकी घर को बर्बाद करने लग गई है। इस औरत के नाम भी आपको पता नहीं चलेगा। आखिर किस बात का आपके घर से लड़ाई कर रहे हैं। आपके घर को एक तस्वीर बनाकर इस औरत ने कहीं एक जगह बैठकर भूत प्रेत आत्मा का साया कर रहे हैं। इसीलिए आपके घर पर एक बच्चों पर पड़ रही है। आपको मां भद्रकाली के मंदिर में 3 बजे शाम में 108 बार जाप करना पड़ेगा। इससे करने से घर में आपकी बच्चों को 48 घंटे के अंदर धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा। कुछ दर्द से आराम लगने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए अगल बगल लोग भी आपकी परेशानी देखकर भीड़ लग जाएगा और आपसे पूछने लगेगा आखिर कौन है इस नाम का औरत है। धीरे धीरे आपको नाम भी पता चल जाएगा। अपना ही आदमी है, कोई पराया नहीं है। इसी ने आपकी घर को तोड़फोड़ कर रही थी। इसलिए अपने लोगों से धीरे धीरे सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में चारों तरफ से 3 देवी देवता हमेशा के लिए बड़ी चमत्कार करने वाले हैं और अपने घर में कभी नहीं सोचा होगा कि माता लक्ष्मी कृपा से मेहनत कड़ी का आज सफलता मिल चुकी है। अब आपके जीवन में सबसे पहले 3 जगह से भारी लाभ मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, लोग भी देखकर हैरान हो जाएगा और आपके घर में सब परिवार खुश हो जाएगी, क्योंकि बिगड़े हुए कार्य को आप सुधार कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत को कोई आग नहीं लगा सकते हैं, चाहे कितने बड़े बड़े दुश्मन हैं, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं उखाड़ सकता है। आपके जीवन में सारा काम महत्वपूर्ण रहेगा। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जब आप वीडियो देख लेंगे तब आपके घर में एक भी समस्या नहीं होने देगा। इसमें 3 देवी देवताओं का आपको शक्ति देगा। अगर घर पर बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद पैसा नहीं टिकता है और मन में सोच पड़ जाते हैं इतना मेहनत करने से फिर भी आपको पैसा नहीं टिक रहा है, लेकिन आपको घर में 3 देवता का नाम तस्वीर रखें। पहला
माता लक्ष्मी, दूसरा भोलेनाथ का, तीसरा विष्णु भगवान का, तीनों तस्वीर रखकर यानी कि 24 घंटे के अंदर 100% सटीक घर में नए नए आपके हाथ से जस होने लगेगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, जय जय शनिदेव, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश जी, जय माता दी, जय मां पार्वती। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों 3 बड़ा विचित्र अनहोनी घटना होने वाले हैं। चाहे जान भी लगा दो पर रोक भी नहीं पाओगे, सर पटक पटक कर रोने लगोगे। जी हां दोस्तों, दुश्मन के घर में पाप की घड़ा फूटने वाले हैं। बहुत भयंकर घटना आपके रिश्तेदारी में होगा जी। हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने इस अनर्थ को नहीं टाल पाया है। बहुत बड़ा गलती आप किए हैं, इसीलिए आपके परिवार पर बड़ी दुख का साझा होने वाली है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे सर पर 3 बड़े बड़े शनि ग्रह दोष हैं। इसलिए आपके घर में इस शनि ग्रह से पूरे परिवार को मति छीन कर दिया है। जो आप बोलते हैं कभी नहीं सुनते हैं, बल्कि इस शनि ग्रह से सर पर पागलों की तरह करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, आपके साथ कौन कर रहे हैं लेकिन खुद पता नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे घर को चारों तरफ से जादू टोना क्रिया तांत्रिक से बांध दिया है। इसलिए आपके परिवार पर एक छोटे कलंक सर पर होगा और बहुत बड़ी भयंकर मुसीबत में पड़ोगे। जी हां दोस्तों, आपके घर में 3 लोग मिलकर बहुत बड़ी भयंकर मुसीबत में डालने की प्रयास कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह 3 लोग भगवान शनि के मंदिर में बैठकर 108 बार जाप कर रहा है। वह आपका नाम से और आपका परिवार पर एक दिन आंखों में छोटी सी कलंक लग सकती है। बड़ा दर्द होगा घर में। इस खबर सुनकर अचानक माथे चक्कर आने लगेगा। इस 3 व्यक्ति से बहुत जल्द आपको सावधान रहना पड़ेगा। अपना घर में 3 देवी देवता एक जगह साफ सुथरा करके इन तीनों तस्वीरों को एक जगह पर अस्थायी कर दें। बल्कि इसमें आपको बड़ी बड़ी मुसीबत आपके साथ कभी नहीं होगा और आपके घर पर कोई भूत प्रेत आत्मा साया कर रहे हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि भगवान विष्णुदेव, भगवान शनिदेव, भगवान गणेश जी इन तीनों तस्वीरों में आपके घर पर बड़ा शक्ति देगा। आपके घर पर कोई दुश्मन चाल चाला नहीं पाएगा। यह 100% सटीक होगा। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता आपके घर में एक दिन बड़ा मेहरबान करने वाले हैं। इस मेहरबान में बड़े बड़े मेहनत का सफलता संपूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, अब आपके साथ कहीं ऐसे लोग होते हैं, खुद आपको देखकर बहुत जलन होता है और आपको बड़े परेशानी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी कष्ट देता है। इस कष्ट में पूरे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इंसान लोगों को कभी ऐसा तकलीफ देना भगवान ऊपर वाला ही विचार कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए गरीब लोगों को कभी नहीं तंग करना चाहिए। 3 देवी देवता हमेशा के लिए आपके पास आशीर्वाद रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर पर कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो घर से 1 गिलास में पानी पी लें। बीच रास्ते में आपको शनि ग्रह से बच सकते हैं और आपकी जान भी खतरे से भी दूर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, और आपका बड़े काम बिजनेस बहुत अच्छा और खास रहने वाली है। कोई आपको बड़े मामले में नहीं फंसा सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गईं तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबाती हुई दिखाई दे रही हो। इस तस्वीर को घर में लगाना बहुत शुभ रहता है। जहां भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर सुखों प्राप्त होती है, वहीं मां लक्ष्मी आपक घर को धन धान्य से भर देती हैं। इससे आपके घर परिवार में खुशहाली और शांति का वातावरण बना रहता है। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां गदंगी रहती है।
इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना जरूरी होता है। इसे करने से आपके घर में धान की बरकत होगी। जी हां दोस्तों, आप आसानी से धन संचय कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें रहती हैं जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबाती हुई दिखाई दे रही हो। इस तस्वीर को घर में लगाना बहुत शुभ रहता है, जहां भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी दुख दूर होकर सुखों प्राप्त होती है। वहीं मां लक्ष्मी आपका घर को धन से भर देती हैं। भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, नहीं तो इसमें आपसे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। आप वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। व्यापार में उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिसमें आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं।
इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन
मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर देंगे। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। भूमि और भवन आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो इसका असर आपके काम पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। बंधुत्व की भावना को बल मिलेगा। सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी के समक्ष तेल का दीपक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन यह दोनों काम करने के बाद आप एक टोटका यह करें कि आप काली चीजों का दान करें, जैसे कि उड़द की दाल, काला कपड्ढा, काले तिल और काले चने किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें। यह टोटका करने से आप पर शनिदेव व हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। फिर आपका कितना भी बड्ढा दुश्मन क्यों ना हो, वह अपने आप ही आपसे दुश्मनी खत्म कर लेगा, क्योंकि माता देवी के आशीर्वाद से आपको इस समस्या को आगे ही बढ़ते ही जाएगा और आपको इस समस्या को बहुत जल्द महत्वपूर्ण आवश्यकता बन सकता है। जी हां दोस्तों, आप 3 बार गलतियां कर चुके हैं।
इन गलतियां करने से आपका बहुत बड़ा भयंकर शनिग्रह योग आ गया है। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अचानक दुश्मन इस समस्या में आपको पहुंचना के लिए तैयार हो गया है। जी हां दोस्तों, और आपको हर समय परेशानी खत्म हो जाएगा और आज